आबादी के हिसाब से बिहार और उत्तर भारत के लिए परिसीमन का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में पहली बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसे उठाया है। इस मुद्दे को उठाया है ताकि बिहार के लोगों, बिहार के अवाम को उसका हक अधिकार मिल सके। इससे पहले उन्होंने बिहार में शिक्षा सुधार और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी और बुलंद आवाज उठाई थी, जिसकी गूंज दूर तक और देर तक आज भी सुनाई दे रही है। और अब उन्होंने परिसीमन का मुद्दा उठाया है। लोकसभा और विधानसभा में अगर सीटें बढ़ेंगी आबादी के हिसाब से, परिसीमन होगा तो हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और न सिर्फ ये कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनके लिए परिसीमन के बाद उम्मीदों के बुलंद द्वार खुलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आबादी के हिसाब से परिसीमन हो, ताकि बिहार की नुमाइंदगी लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो और विकास की जो राह बिहार में दिखाई दे रही है वो विकास और तेज़ी से आगे बढ़े। इसके लिए परिसीमन बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में ये संकल्प लिया है कि बिहार के अवाम का जो संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस संकल्प को हर हाल में पूरा करेगा और इसी के तहत 25 मई को विक्रमगंज में महारैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है। और दूसरी रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में आयोजित की गई है। इसमें आप तमाम लोगों को हिस्सेदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत में है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। आपकी हिस्सेदारी, आपकी ताकत, आपकी आवाज उस महारैली, दोनों महारैलियों में जितनी शिद्दत के साथ गूंजेगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उतनी ही ताकत से परिसीमन की आवाज को बुलंद करेगा। इसलिए इन दोनों महारैलियों में बड़ी तादाद में आप पहुंचे, ताकि बिहार को आबादी के हिसाब से, बिहार में आबादी के हिसाब से परिसीमन लागू हो और परिसीमन लागू होने से हमारी ताकत, हमारी आवाज लोकसभा और विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा गूंजेगी।